आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी की जो न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में तहलका मचा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर जितना फ्यूल इस्तेमाल करे उससे कहीं ज्यादा फ्यूल बना भी दे? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जिस पर ये पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है। तो आसान भाषा में समझें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या एफबीआर एक ऐसा एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बिजली तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य के लिए और ज्यादा फ्यूल भी तैयार कर देता है। मतलब ये वाकई में परमाणु ऊर्जा की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये रिएक्टर काम कैसे करता है और इसका डिजाइन इतना अनोखा क्यों है। मजे की बात यह है कि इसके नाम में ही इसके दो सबसे बड़े राज छुपे हैं, फास्ट और ब्रीडर। तो सबसे पहले आइए समझते हैं फास्ट का क्या मतलब है। अगर हम एक नॉर्मल रिएक्टर और एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को आमने सामने रखें तो दो बड़े फर्क साफ नजर आते हैं। पहला, न्यूट्रॉन की स्पीड। देखिए, पारंपरिक रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स की रफ्तार को कम करने के लिए एक मॉडरेटर लगा होता है, लेकिन एफबीआर में ऐसा कोई मॉडरेटर नहीं होता। न्यूट्रॉन अपनी तेज रफ्तार से ही घूमते हैं। और दूसरा बड़ा फर्क है कूलेंट का। जहां आम रिएक्टर्स में पानी का इस्तेमाल होता है, वहीं एफबीआर में लिक्विड सोडियम यूज किया जाता है। तो एफबीआर में जो फास्ट शब्द है ना, वो इन्हीं तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन से आया है और इन्हें धीमा करने के लिए कोई मॉडरेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की यही तेज रफ्तार आगे चलकर ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए सबसे जरूरी साबित होती है। अब सवाल उठता है कि पानी की जगह लिक्विड सोडियम ही क्यों? इसके पीछे भी जबरदस्त साइंस है। पहली बात, लिक्विड सोडियम गर्मी को बहुत बहुत तेजी से सोखता है। दूसरा, ये पानी की तरह न्यूट्रॉन्स को धीमा नहीं करता। और इन दोनों वजहों से रिएक्टर की ओवरऑल एफिशिएंसी यानी उसकी काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो ठीक है, हमने फास्ट और कूलेंट की कहानी तो समझ ली। अब आते हैं इसके नाम के दूसरे और शायद सबसे जादुई हिस्से पर, ब्रीडर। इसका मतलब है ईंधन बनाने की क्षमता। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान लीजिए आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जो चलने के साथ साथ अपने लिए और पेट्रोल भी बना रही है। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर एफबीआर न्यूक्लियर फ्यूल के साथ ठीक यही करता है। ये वाकई खर्च से ज्यादा कमाई करने जैसा है। तो ये जादू होता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा है। देखिए, रिएक्टर कोर के चारों तरफ यूरेनियम 238 की एक परत, जिसे ब्लैंकेट कहते हैं, बिछाई जाती है। अब कोर से जो तेज न्यूट्रॉन निकलते हैं वो जाके इस यूरेनियम 238 से टकराते हैं और बस ये टक्कर यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देती है, जो खुद एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूल है। तो मतलब एक तरफ बिजली बन रही है और दूसरी तरफ नया ईंधन भी तैयार हो रहा है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये रिएक्टर गर्मी और फ्यूल कैसे बनाता है। पर सवाल ये है कि इस जबरदस्त गर्मी को सुरक्षित तरीके से बिजली में कैसे बदला जाता है। चलिए इसे भी समझते हैं। यहाँ पर सेफ्टी का बहुत खास ख्याल रखा गया है। देखिए, पूरा सिस्टम कई चरणों में काम करता है। सबसे पहले एक प्राइमरी लिक्विड सोडियम लूप जो सीधे कोर से जुड़ा होता है, गर्मी को सोखता है। फिर ये गर्मी एक दूसरे अलग सोडियम लूप में ट्रांसफर की जाती है। ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी फीचर है। अब ये दूसरा लूप एक पानी के टैंक को गर्म करके भाप बनाता है और फिर वही हाई प्रेशर वाली भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। इस डिज़ाइन से ये पक्का हो जाता है कि रेडियो एक्टिव सोडियम कभी भी पानी के सिस्टम के पास ना आए। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। भारत जैसे देशों के लिए इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के अपने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। जी हां, भारत का अपना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे पीएफपीआर कहते हैं, तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है। ये रिएक्टर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। असल में एफबीआर भारत के 3 स्टेज वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। ये दूसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेज है। ये पहले स्टेज के रिएक्टर से निकले वेस्ट को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करता है और साथ ही तीसरे स्टेज के लिए रास्ता खोलता है, जिसमें भारत अपने विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल कर पाएगा। अब जरा इसकी एफिशिएंसी पर नजर डालिए। ये कमाल का है। एक पारंपरिक रिएक्टर यूरेनियम में मौजूद एनर्जी का
सिर्फ 1% इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसी यूरेनियम से 60 से 70% तक एनर्जी निकाल सकता है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा जंप है। ये एक जबरदस्त छलांग है। तो कुल मिलाकर ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसके फायदे साफ हैं। पहला, ये यूरेनियम की 60 से 70% एनर्जी को अनलॉक कर देता है। दूसरा, ये न्यूक्लियर वेस्ट को कम करता है और उसे रिसाइकिल भी कर देता है। और तीसरा, ये भारत के लिए थोरियम के इस्तेमाल का दरवाज़ा खोलता है, जो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है। तो आखिर में बात वहीं आके रुकती है, एनर्जी में आत्मनिर्भरता। ये टेक्नोलॉजी भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को खुद पूरा करने और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ये वाकई में एक आधारशिला है। तो एक आखिरी सवाल जो हमें सोचना चाहिए, क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फ्यूल खुद बनाती हो और हमारे विशाल थोरियम भंडारों के साथ मिलकर काम कर सकती हो, क्या यही किसी भी देश की एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा स्वतंत्रता की असली